इस समय हम पटियाली में हैं और मेरे ठीक पीछे बाबा का आश्रम है और आज पहली बार हम इस आश्रम में जाएंगे और देखेंगे कि जो जगह जगह आश्रम बाबा के है उसमें से एक आश्रम यहाँ पे है। अंदर चल के देखते हैं कि इस आश्रम में क्या क्या है। बाहर तो आपने देखा ही कि किस तरीके से एक जादुई नल है, उसके बारे में हम दिखाएंगे, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी लोग हैं जो सेवादार हैं, यहाँ पर रहते हैं। और ये जो पूरा कैंपस अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके का इसमें सेवादार रहते हैं। इसमें देखिए किस तरीके से एक उधर जनसेट है जो यहाँ पे बिजली सप्लाई के लिए है। सर मेरे साथ मुकुंद साही जी हैं, मैं बात करूंगा। ये जो आश्रम है यहाँ पर तो बाबा नहीं है लेकिन सेवादार तो हैं अभी भी? नहीं, सेवादार यहाँ पे रह रहे हैं और कहा ये जाता है कि 2012 के बाद बाबा यहाँ नहीं आए, लेकिन मौजूदा घटना के बाद अचानक सबकी नजर एक कहा जाए तो मीडिया से लेकर तमाम लोगों का सेंटर पॉइंट बन गया है। और ये पटियाली का ये आश्रम का तो एक हिस्सा है, आगे और भी आश्रम के दूसरे हिस्से हैं, चलते हैं वहां भी चलकर देखते हैं। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं एक बार। आप ये बताइए, आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। तो ये किस तरीके का आश्रम है, क्या होता है यहाँ पर? जो श्रद्धालु आते हैं वो सब लोग नहाने का इंतजाम है उनका, रहने रुक सकते हैं यहाँ पर, यही है। पर दिन में ही रुक सकते हैं, रात को यहाँ कोई भी श्रद्धालु नहीं रुकता है। बताइए, आप भी यहीं से हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई और आप इसका गुनहगार किसको मानते हैं? नहीं, ये घटना हो गई, ये गुनहगार तो ऐसे किसी को नहीं माना जाता जब तक कोई सबूत नहीं है। लेकिन जो बाबा के भक्त हैं वो बड़ी संख्या में जाते हैं और बाबा ने इसीलिए यहाँ सत्संग नहीं करते हैं। बाबा क्यों, जगह नहीं है यहाँ पे जगह की कमी है और इसीलिए सत्संग शायद यहाँ नहीं होता है। अब हम बगल में जो एक बड़ा आश्रम है वहां पर भी चलेंगे। आइए आपको ले चलते हैं उस बड़े आश्रम की तरफ। इस दूसरे आश्रम में अब हम प्रवेश करने जाएंगे, जहां देखेंगे एक बड़ा सा गेट आपको दिखाई दे रहा होगा और इस गेट पर लिखा है कि सोच कर देखें साथ क्या क्या जाएगा, सोच कर देखें साथ क्या क्या जाएगा, साकार विश्व हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, ये लिखा हुआ है। और उसके ठीक अंदर हम जाएंगे। भारत एक्सप्रेस की टीम जो है अंदर घुस रही है आश्रम के। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये बड़ा कैंपस है। सर आप ये बताइए कि ये जो कैंपस है इसमें कौन क्या होता है? इसमें ये कैंपस नहीं है, आश्रम है सर। हाँ, तो आश्रम में मतलब कौन लोग रहते हैं यहाँ पर? बाबा रहते हैं? बाबा नहीं रहते यहाँ पर, प्रभु तो नहीं रहते यहाँ पर, सेवादार बेचारे सेवादार रहते हैं। तो ये जो कल घटना हुई थी, आप जरा इधर आइए, ये जो कल घटना हुई, आप इसको किसका, कौन है इसका गुनाहगार? इसको गुनाहगार कौन है? इसका सेवादार है सर। आपस में हुई है, संगत के भगदड़ी में हुई है, प्रभु नहीं है इसमें। अच्छा, नहीं है। तो आप, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भगदड़ मची वो इसलिए कि चरण रज लेने के लिए। सेवादार कौन है जो गुनाहगार है? क्या बाबा को हित नहीं चाहते थे वो? नहीं, हित नहीं, उसमें कुछ हथे गुंडा टाप के थे उसमें जो गुंडा टाप के थे उन्होंने ही ये काम किया है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। सन 97 से आप आज तक का रिकॉर्ड देख लेना कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, इतनी कभी डेथ नहीं हुई है, नहीं कभी कुछ हुआ है। 2000 में इनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज हुई थी, ये भी एक रिकॉर्ड। वो किस तरीके की FIR? वो कुछ नहीं थी सर, वो तो झूठी सांची चला दी थी और हो गई थी, उन पे हुई थी 2000 में। आपकी श्रद्धा है बाबा पे? हाँ है, श्रद्धा है, हमें पूर्ण विश्वास है उन पे, पूर्ण विश्वास है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं? जो ये कितना बड़ा गांव है? सेवादार नहीं, क्या कमी है बेचारों की? क्या कह रहे हैं? नहीं, भैया कह रहे थे कि सेवादार जो है जिम्मेदार है। सेवादार थे, उन्होंने भागदड़ मची है। तो नहीं, बात यह है कि ये तो जांच का विषय है, लेकिन बाबा अब तक सामने नहीं आए। कि बाबा को सामने आना चाहिए। सामने के लिए का रात तो लाइव पे ही चले हैं सर, रात तो लाइव पे चढ़े हैं वो। हाँ, आगे जरा दिखा दीजिए आश्रम क्या क्या है। और सर अब मेरे साथ मेरे इनपुट एडिटर भी हैं। ये बताइए सर कि ये कह रहे हैं कि चूंकि जो है पूरा मामला है, देखिए किस तरीके से अभी मीडिया की सुर्खियों में है, लेकिन ये आश्रम है, देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे सेवादार ही रहते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। बाबा कभी कभार ही आते हैं, लेकिन अचानक ये सुर्खियों में इसलिए आ गया क्योंकि बाबा के साथ ये हो गया। लेकिन बाबा को तो सामने आना चाहिए। देखिए, जहां तक बाबा को सामने आने की बात है तो फिलहाल जो आम जनों की बात अगर मैं सुनूं, उनके अनुयायियों की बात सुनूं, उनके समर्थकों की बात सुनूं, तो एक तरीके से एक आस्था का आडंबर जो होता है, अंधविश्वास की जो पट्टी है, वो भी उनकी आंखों पे ऐसी चढ़ी हुई है कि धीरे धीरे उतरने में थोड़ा सा उसे वक्त लगेगा। लेकिन जहां तक बाबा की बात है, कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील के थ्रू एक लिखित संदेश भेजा है
कि लोगों के आत्मा की शांति के लिए उन्होंने लोगों से अपील की है और प्रभु से प्रार्थना की है, जैसी बातें सामने आई हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल जो मुकदमा दर्ज हुआ है एक सेवादार और 22 आयोजकों के खिलाफ, 22 अज्ञात आयोजकों के खिलाफ, और अभी जांच का विषय है, जांच चल रहा है। इसमें कौन दोषी पाए जाते हैं, कौन गुनहगार है, कौन कसूरवार है, उसके बाद उस पर तय होने के बाद ही मुकम्मल उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल ये देखा जा रहा है कि आस्था कानून पे हावी है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जरा यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, सेवादार भी हैं। आप मेरी जमीन है जी। ये इनकी जमीन है। हाँ। क्या क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ये हमने दान में दिए, उन्हें पैसे लेके दिए हमने। हाँ। ये अपनी जमीन है हमारी, हमने उन्हें यहाँ पर दान पैसे लिए, उन्हें दिए, आश्रम बनवाया यहाँ पर अपने खुद। हाँ, मेहनत की है हमने, खुद ही बनवाया है। तो ये आश्रम में यहाँ पे कहाँ के लोग आते हैं? क्या स्थानीय लोग हैं या फिर अलग अलग जगह से लोग आते हैं? मतलब कितने लोग हैं यहाँ पर इस आश्रम में? लगभग कितने लोग हैं ये बताएंगे आप? ये सर ये आश्रम में लोग हैं कि आने वाले लोग हैं? जो लोग यहाँ स्थायी रूप से रहते हैं यहाँ के, से तो सर ऐसा है, यहाँ कमेटी चलती है। आज 4 दिन की यहाँ जिले की कमेटी है, 4 दिन उस जिले की कमेटी है। यहाँ कमेटी के हिसाब से होता है, यहाँ किसी का स्थायी रूप नहीं है यहाँ पर। तो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ रहते चले जाते हैं। बाबा नहीं आते? प्रभु नहीं आते, क्योंकि यदि अदर डिस्ट्रिक्ट में इतना भीड़ होती है, यहाँ जन्मभूमि पे कितनी सारी भीड़ होगी। हम लोग किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, हम मर जाएंगे, कुछ खाने को नहीं होगा उसके। ठीक है, ये भी सर इधर भी आइए आप। लेकिन इसमें कोई है, आपका नाम क्या है? माहीलाल। क्या करते हैं आप यहाँ? सेवा करते हैं। हाँ जी। सेवा में क्या करते हैं? सेवा जी, बगीचा है, फल हैं, इनको रखाते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो कब से हैं आप यहाँ? कब से रहते हैं? हम अब कल आए हैं साहब, 3 दिन की। हाँ, 3 दिन की हमारी ड्यूटी सेवा है। और ये ड्यूटी कौन लगाता है? हम खुद लगाते हैं, लगाने को सेवा है हमारी। आप कहाँ से आए हैं? जलेसर से। आपको पता है कि एक भगदड़ मच गई बाबा के कार्यक्रम में, 129 लोग मर गए, 22 लोग मर गए। तो क्या आपको पता है कि कौन है जिम्मेदार इसका? है? अरे जिम्मेदार तो भाई अब वहाँ भाया दौड़ हुई है, तो अब उसका जिम्मेदार तो परमात्मा ही जाने कौन है, क्या है इसको। तो क्या सिखाते हैं आपको? अरे मानवता सिखाते हैं, और क्या सिखाते हैं? मानवता हमारे कष्ट है, हमारी परेशानी है, जो हमें परेशानी थी वो कट गई हमारी। सवाल करना है। मानवता अगर बाबा सिखाते हैं, हाँ जी। तो ये मानवता नहीं थी कि 121 लोगों की मौत के बाद वो सामने तो बाबा ने थोड़ी की है, प्रभु ने थोड़ी की है। वो तो भाई भाई में गिर गए हैं लोग, अब वो लेकर गए, अब पता नहीं क्या बाबा सामने भी तो नहीं आए। सुनिए, अब तो जो माँ पहुंचे, माँ पूछे बाबूजी 2 नंबर चौकी पे, इतना हमको तो पता नहीं, इतना हम करते हैं, वो ही बता सकते हैं। एक सवाल आपसे जरूर करूंगा मैं। अब चूंकि आपने सुन लिया और आपने एक बात कही भी कि आपने एक बात ये कही कि यहाँ पर जो अंधविश्वास और धर्म के बीच की जो एक पट्टी है, उसका बहुत महत्वपूर्ण। भारत एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये इस आश्रम से। और आप ये बताइए अब कि इसका निदान क्या है? इसका तो कोई समाधान दिखाई नहीं देता। देखिए, ये एक रिवायत में चली आ रही है, परंपरा में चली आ रही है कि अंधविश्वास जो है हमेशा हावी रहता है, और आस्था जो है हर वक्त, जब आस्था हावी होता है तो किसी को कोई नजर नहीं आता है। अच्छा बुरा, इंसानियत, मानवता कुछ नजर नहीं आती है। और यहाँ भी फिलहाल हमें यही देखने को मिल रहा है कि वो प्रभु हैं। लोगों की जुबान से यही निकलता आ रहा है कि वो प्रभु हैं और उनकी कोई गलती नहीं है। कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाएंगे भी कि ये आश्रम है जहाँ पर देखिए कि कुछ खाद्य सामग्री भी पड़ी हुई है और यहाँ पर कुछ चटाइयां पड़ी हुई हैं। आज आश्रम में उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इक्के दुक्के कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? बहादुर नगर के। ये बताइए, आप क्या सोचते हैं बाबा जी के बारे में? बाबा जी को मानते हैं। तो आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं? जी बिल्कुल। आप ये बताइए, इतना बड़ा हादसा हो गया, बाबा कहाँ है? हादसे से हम बिल्कुल दुखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन उसमें बाबा जी का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि हादसा उनके समय पे नहीं हुआ, वो बिल्कुल निकल चुके थे, उसके आधा घंटे बाद हादसा हुआ है। कौन किया ये हादसा? अब हादसा का तो हम बता नहीं सकते, वो तो जांच कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो आपने पहले ही क्लीन चिट दे दिया बाबा को कि वो तो उनकी गलती नहीं है। नहीं, गलती तो यूं नहीं है ना, क्योंकि उस टाइम पे थे नहीं ना वो मौजूद, जब हादसा हुआ था उस टाइम, प्रेजेंट टाइम पे। एफआईआर में जो लिखा गया है, एफआईआर में ये लिखा गया है कि जैसे बाबा निकल रहे थे, भक्त उनके रज लेने के लिए दौड़े और उसी दौरान ये हादसा हुआ। तो आप एफआईआर को मानते कि नहीं मानते? देखिए, अब मैं तो मौजूद नहीं था, मेरे पापा गए हुए थे सत्संग में, उन्होंने बताया मेरे को कि जब बाबा जी निकल गए उसके बाद ये हादसा हुआ है। और उसमें क्या गलती हुई है, इतनी 2.5 लाख भीड़ थी, उसमें कौन मतलब दोषी है, अब तो जांच के बाद ही पता लगेगा। तो बाबा को तो सामने आना चाहिए। नहीं, आना तो चाहिए बिल्कुल।
बताना चाहिए ना, भक्त जब मर रहे हो, भक्त वहां पर लुढ़क रहे हैं, मर रहे हैं, तो बाबा को तो रुकना चाहिए था ना वहां पे। हाँ वो तो और अगर चले गए थे तो वापस आ जाते। हाँ ये तो है, ये तो मानते हैं, बिल्कुल रुकना आना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण। और आपसे यही सवाल करूंगा, ये जो अभी एक वापस भी आ सकते थे बाबा, ये तो हो सकता था, अगर निकल गए थे उनके बाद कुछ हुआ, या फिर अस्पताल जा सकते थे, ये तो नहीं हुआ। निश्चित तौर पे देखिए, जहां भक्त की बात है, तमाम भक्त वहां पे थे, और आस्था, जो बार बार मैं कह रहा हूं, आस्था इस कदर हावी था कि न सिर्फ चरण रज, बल्कि आस्था ये है कि जब लोगों से बात हुई, उनकी गाड़ी जब निकल गई तो गाड़ी के टायर के नीचे की मिट्टी उठाने के लिए लोग भागे। और उनकी जो एक नारायणी सेना, जो एसडीएम के जांच रिपोर्ट में आई थी बात, एक नारायणी सेना है उनकी, उन लोगों ने जो सेवा तथाकथित, जिनको आस्था की भाषा में सेवादार कहा जाता है, उन लोगों ने पहले पब्लिक को धक्का दिया, और उसमें मर्द तो भाग लिए, अपने खुद को बचा लिए, लेकिन औरतें नहीं बच पाई। इसीलिए आप देखेंगे कि मरने वाले 121 लोगों में 109 महिलाओं की संख्या है और 7 बच्चे हैं। तो निश्चित तौर पे, और जहां तक बाबा की बात है, गाहे बगाहे दबी जुबान में ही हो, आस्था बेशक हावी है, लेकिन ये लोग भी मानते हैं कि बाबा को सामने आकर बोलना चाहिए, ना कि वकील के थ्रू संवेदना व्यक्त करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं देखिए कि अपने कैमरामैन से कहूँ दिखाएंगे, ये नंबरिंग है बकायदे, 3, 4, 5, 6 ये कमरे हैं, और इस कमरों में भी कुछ लोग रहते होंगे। आप इधर आएंगे एक मिनट, कि ये देखिए, ये जो है यहाँ पर सेवादार रहते हैं। आप सेवादार हैं यहाँ? हाँ, अच्छा ठीक है, आप बाहर आ जाइए। तो देखिए, ये एक कमरा है जहां पर जो है एक सेवादार हैं, और ये कह रहे हैं कि ये अंदर नहीं आने की जरूरत है, कोई बात नहीं। तो ये जो आश्रम है, ये यहाँ पर बाबा कम आते हैं, और ये देखिए किस तरीके से एक यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर भोजन का प्रबंध है, यहाँ पर भोजन करते हैं। ऐसा क्या है कि ऑफिस के खासकर कमरे के अंदर जाने की मनाही है? अब फिलहाल जो 2 दिन पहले जो हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद सवाल घूम फिर के बाबा के ऊपर उठ रहे हैं, बाबा के सेवादारों के ऊपर उठ रहे हैं। क्या जवाब क्या देना है, क्या नहीं देना है? अगर जवाब खुले तौर पे संवेदना व्यक्त करनी होती तो बाबा खुलकर भी सामने आ सकते थे, लेकिन हुआ नहीं। उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट के जो एक वरिष्ठ वकील हैं, उनसे संपर्क किया, एसपी सिंह से, और उसके बाद वहां से उन्होंने संवेदना की भी चिट्ठी वकील के जरिए, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। आस्था, एक तरफ आस्था, एक तरफ लाखों अनुयायी, और दूसरी तरफ 121 मौत पे संवेदना की चिट्ठी, वो भी वकील के जरिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बीच में ये भी दिखा दो अपने दर्शकों के लिए कि ये बाबा के जो सेवादार हैं यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भोजन बनता है, यहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं, जो प्रसाद लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके के कुछ चूल्हे बने हुए हैं, जो यहाँ पर रोटी बनती है, और यहाँ पर भोजन का प्रबंध है, यानी दूर दूर से जो सेवादार। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेवादार आते हैं, उनकी ड्यूटी वो खुद ही लगाते हैं, और दूर दूर से आते हैं। बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा है, अगाध भक्ति है, और यही वजह है। आप जरा आप आइए, आप यहीं रहते हैं जी, आप क्या मानते हैं कि क्या हुआ होगा वहां पर? वो भड़कम की वजह से हुआ है, और क्या मानूं, दुखूं उस बात से जो, और क्या। बाबा को आना चाहिए सामने? जी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो बाबा तो नहीं आए, तो उनकी गलती है किसी की, मान लो, या कोई उनको बता रहा है कि नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी समझ से तो उनको आना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। फाइनली आना चाहिए था, और आते तो एक बड़ा मैसेज जाता है, क्योंकि आपके भक्त आपसे आपके अपने लिए दुआ मांगने आते हैं, अपने लिए अच्छी कामना करने के लिए आते हैं, और आप गायब हो गए, तो ये मैसेज तो खराब हो गया। अगर वो वहां पे जाते, स्पॉट पे जाते, वापस लौटते, अगर वहां जाते, तो एक नजारा दूसरा होता। निश्चित तौर पे नजारा दूसरा होता, और जो अस्पताल जा सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, लेकिन वो सामने नहीं आए। जो उनके अनुयायी भी इस बात से, उनके भक्त भी इस बात से नाराज हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि बाबा को आना चाहिए। अगर वो नहीं आए तो सवाल तो खड़े होंगे वेद, क्योंकि सवाल 121 लोगों की मौत का है। और ये मौत बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे प्रदेश में नहीं, दुनिया भर में इसको लेकर के चर्चा है। और यही वजह है कि जो भारत एक्सप्रेस की टीम यहाँ आ रही है, तो लोगों से बात करने के बाद ये साफ जाहिर होता है कि बाबा के प्रति भक्ति है, लेकिन लोग ये भी सोच रहे हैं कि बाबा अगर स्पॉट पे जाते, अगर लोगों से अस्पताल में मिलने जाते, तो बात कुछ और होती। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, पटियाली, भारत एक्सप्रेस।